नाज़रीन, सिंध के अंदर पीटीआई तो वैसे 2018 के बाद यहाँ अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने के बजाय अपनी पोजीशन कमज़ोर कर गई है। पीटीआई की जो पोजीशन 2018 में थी, अब सिंध के अंदर पीटीआई की वो पोजीशन नहीं है। पहले पीटीआई तकरीबन जो है वो कराची समेत मुख्तलिफ जो सिंध के इलाके थे वहीं से नशस्तें ले उड़ी थी और उनको कामयाब करवाया गया था और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पीटीआई का बना। इस मरतबा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो है वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बने हैं सिंध असेंबली में, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वो कोई नशस्तें लेने में कामयाब हो गई है। पीटीआई के अंदर तोड़फोड़ क्यों हो रही है, पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात क्यों हो रहे हैं, उनका वाहिद असबाब एक शख्स है। वो यकीनन आप समझ गए होंगे कि मैं किस शख्स का नाम ले रहा हूँ। उसका नाम है हलीम आदिल शेख, और हलीम आदिल शेख अलीम आदिल शेख के छोटे भाई हैं। 9 भाई हैं और इनका ताल्लुक सिंध के ज़िला नवाबशाह से है, और वो काफ़ी अरसे से यहाँ कराची कैंट में आबाद होकर रहे। और 97 में उनके बड़े भाई अलीम आदिल शेख मलीर की नशस्त से MP बने, जिसके बाद हलीम आदिल शेख सियासत में नहीं थे। नवाज शरीफ का तख्ता उलट गया, जिसके बाद ये बरादरान चले गए काफ लीग में, और काफ लीग से उनको मराते मिलना शुरू हो गई। हलीम आदिल शेख काफ लीग सिंध के सदर भी रहे और रिहेबिलिटेशन के वजीर भी रहे सिंध में। जब काफ लीग इत्तेहादी थी पीपल्स पार्टी की, तो उन्होंने मौसूफ ने बड़ी करप्शन की, टेंटें वगैरह सारे फरोख्त किए, और जो सैलाब मुतासरीन का 2010 में सामान था वो इन्होंने फरोख्त करके बसें ली, फार्म हाउस बनाए वगैरह वगैरह, करप्शन की। लेकिन वो मुक़्तदर हलकों का इन पर साया था और इसकी वजह से इनके खिलाफ कोई मुकदमात नहीं बनाए गए। तहकीकात पीपल्स पार्टी ने उनके खिलाफ एंटी करप्शन की सतह पर की, लेकिन उनको फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, और पीपल्स पार्टी फ़ायदा हासिल कर भी नहीं सकती, क्योंकि वही इदारे इन पर हाथ रखते हैं जो एहतसाब करवाते हैं सिंध में, या एहतसाब का नारा लगाते हैं। तो यकीनन हलीम आदिल शेख काफ लीग छोड़कर पीटीआई में चले गए, और पीटीआई में चलते चलते मौसूफ जो है वो सिंध के सदर बन गए। यकीनन सिंध के अंदर जो सदारत है वो कभी किसी को दी जा रही थी, कभी किसी को दी जा रही थी, लेकिन हलीम आदिल शेख इसी ताक़ुब में थे कि किसी न किसी तरह से वो सिंध के सदर बन जाए। 2024 के इंतखाबात से कबल पीटीआई के खिलाफ क्रैकडाउन हुआ और सुनेरो चेंज हो गया। पीटीआई जो नशस्तें लेती थी वो आज़ाद हैसियत में कम नशस्तें लेने में कामयाब हुई, और उनके MPs जो हैं वो अब मौजूद तो हैं असेंबली के अंदर, लेकिन उनकी वो शाइस्तगी नहीं है जो पहले हुआ करती थी। अब कारकुनान को शिकायत हलीम आदिल शेख से कौन सी है? हलीम आदिल शेख जो सो कॉल्ड सिंध के सदर हैं, गालिबन या असर रसूख रखते हैं पीटीआई के अंदर, क्योंकि पीटीआई में बैरिस्टर गौहर और दीगर जो अफराद हैं उन पर जो नजरियाती कारकुनान है वो शक व शुबात की नज़र से देखते हैं कि उनको यहाँ फिट कराया गया है। वो पीटीआई के नजरियाती रहनुमा नहीं बन सकते कारकुनान के हिसाब के मुताबिक। अब कारकुनान को शिकायत यह है कि हलीम आदिल शेख सिंध में दौरे करने जाते हैं तो पुलिस उनके खिलाफ क्रैकडाउन नहीं करती, उनके खिलाफ गिरफ्तारियां नहीं होती, उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। जब मकामी रहनुमा एहतजाज करते हैं, कन्वेंशन बुलाते हैं, या वर्कर्स कन्वेंशन के हवाले से कहीं पर जाते हैं या इकट्ठा होते हैं, तो फिर पुलिस दावा बोलती है हैदराबाद, नवाबशाह, टंडो मोहम्मद खान, टंडो अलियार और काफ़ी ऐसे शहर हैं जिनमें क्रैकडाउन हुआ था हैदराबाद समेत पीटीआई के कारकुनान के खिलाफ। लेकिन जब हलीम आदिल शेख आते हैं, कारकुनान का कहना है कोई क्रैकडाउन नहीं होता है, क्योंकि हमें हमारे शक व शुबात अब यकीन में तब्दील हो रहे हैं कि पीटीआई के रहनुमा हलीम आदिल शेख बी टीम बन चुके हैं मौजूदा हुकूमत की और मुक़्तदर हलकों की। अब कारकुनान ने उन पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं कि जो हकीकी पीटीआई के वारिस हैं उनको तनहा छोड़ा गया है, जो मौके परस्त हैं उनको मौका फराम करके दिया जा रहा है। अब तहकीकात हलीम आदिल शेख के खिलाफ कोई नहीं करेगा, क्योंकि सबको वो मुट्ठी में लेकर चलता है, और पीटीआई में अगर कोई खर्च करता है तो वो हलीम आदिल शेख ही है, जो रहनुमाओं की दावतें करते हैं और मशगला भी होता है। यकीनन जो नजरियाती कारकुन जिस किसी जमात में होते हैं वो अपने नजरियात का ढोल पीटते हैं, लेकिन उनको फवायद हासिल वो नहीं होते जिनके लिए वो रोते हैं, और फवायद उनको हासिल होते हैं जो मौके परस्त और अखराजात करते हैं, और उन्हीं में हलीम आदिल शेख शामिल है। और कारकुनान के जो एहतजाज और कारकुनान की जो शिकायत है अपनी जगह पर बजानिब हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन मामलात की तहकीकात करेगा कौन, जबकि सारे के सारे इन्हीं जो हलीम आदिल शेख हैं उनके साथ मिले और जुड़े हुए हैं। तो तहकीकात का जो कारकुनान का मामला है, उनकी शिकायत का अजाला किस जगह पे होगा, ये तो ताहाल मालूम नहीं हो सका है।